हेलो स्टूडेंट, सभी को सबसे पहले ऑल द बेस्ट। 22 फेब से बीपीएससी में आप लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट होने जा रहा है और ये काफ़ी पिछले 3 सालों का ये मेहनत है और ये मेहनत आपका अब एंड होने जा रहा है। सो सभी को ऑल द बेस्ट। ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ 2 से 3 मिनट का है और इसमें मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो किताबों से हटके हैं। आपके टेक्निकल जो सॉम, एफएम, आरसीसी, स्टील, इन सभी से हटके है ना। क्या है वो? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको अगर किसी स्टूडेंट का कॉपी चेक करने के लिए दिया जाए, एग्ज़ाम का सेमेस्टर का कॉपी चेक करने के लिए अगर दिया जाए तो आप क्या करोगे? कुछ बच्चे होंगे जिनके आप अगर 10 में से मार्क्स देने हैं तो आपको क्या करोगे? 10 में से किसी को 2 दोगे, किसी को 4 दोगे, किसी को 6 दोगे। लेकिन क्या होता है हमारा ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर किसी का कॉपी में राइटिंग अगर बहुत ही सुंदर है तो स्लिप ऑफ हैंड हो ही जाता है और उसको आप 5 की जगह 7 नंबर तो उसको दे ही दोगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है जिसको कि चेंज हम और आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बिहार में ऐसा आप सुनते होंगे, बिहार, यूपी और झारखंड में ऐसा सुनते होंगे कि जब शादी होती है ना, जब शादी होती है और वहाँ पे अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर हो, है ना, तो क्या होता है कि अगर दहेज अगर 2 लाख रुपया कम भी मिले तो कोई बात नहीं, हम एग्री कर लेंगे, लेकिन लड़की सुंदर होनी चाहिए। तो दिट इज़ द स्लिप ऑफ माइंड। ये स्लिप ऑफ माइंड है जहाँ पे आप 2 लाख रुपया कम ले लोगे लेकिन लड़की सुंदर होनी चाहिए, है ना। अब आपको ये लगेगा कि सर आपका क्या ख्याल है इसमें, शादी में आपका क्या ख्याल है? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ऐसा कोई ख्याल ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि जैसे हमारे चहल सर, है ना, चहल सर पिछले 15 सालों से हजारों स्टूडेंट के यूपीएससी में मॉक इंटरव्यू ले चुके हैं। दिव्यकृति सर को आप जानते होंगे, है ना, वो कई सारे स्टूडेंट को कई सालों से यूपीएससी में रैंक 1, रैंक 2 दिए हैं अपने मॉक इंटरव्यू से। तो उनका ये एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये इन दोनों का एक्सपीरियंस है। ऐसा क्या होता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू? देखिए, प्रीलिम्स, मेंस सभी लोग क्वालिफाई करके आए हैं। जो लोग पैनल में बैठते हैं उनका टारगेट होता है कि अच्छे स्मार्ट लोग आए, इंटेलिजेंट लोग आए, डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स जो आए वो इंटेलिजेंट आए, स्मार्ट आए। तो होता क्या है कि अगर इंटरव्यू में कोई स्टूडेंट अगर आया इंटरव्यू देने और अगर कोई स्टूडेंट स्मार्ट है ना, क्या है, स्मार्ट है, कोई गर्ल्स आई और वो भी स्मार्ट है, तो जनरली स्लिप ऑफ आई हो ही जाता है। तो कहीं पे स्लिप ऑफ हैंड है, कहीं पे स्लिप ऑफ माइंड है और कहीं पे स्लिप ऑफ आई है, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और जो पैनल में बैठते हैं उनका भी टारगेट होता है कि जो स्टूडेंट सिलेक्शन हो वो इंटेलिजेंट भी हो, स्मार्ट भी हो, बिकॉज कि वो डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप सभी लोग प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किए हो, सभी के पास थोड़ा सा प्लस माइनस नॉलेज होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, लेकिन इंटरव्यू में 100 में से अगर 10 नंबर अगर एक्स्ट्रा अगर लेना हो, अगर इंटरव्यू पैनल से अगर 10 नंबर एक्स्ट्रा खींचना हो, ठीक है, तो उसके लिए मेरा सजेशन है वेल लुक में जाइए, मेंटेन करके जाइए। जो आपका ड्रेस कोड हो वो ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। अगर आप सेविंग नहीं करके जाते हो, है ना, तो मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ सेविंग करके जाइए, वेल लुक में जाइए। हो सकता है कि आपको 60 नंबर मिलने वाला था उसके जगह पे स्लिप ऑफ आई हो जाए और आपका 65 नंबर मिल जाए, बिकॉज कि एक नंबर 2 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि वेल लुक में जाइए, अच्छे ड्रेस कोड में जाइए, है ना, सेविंग करके जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर जाइए, रात को अच्छे नींद में जाइए ताकि सुबह में आपका जो फेस है उस पर थोड़ा भी थकावट नहीं हो, ओके। सो फिर से मैं बोलूँगा ऑल द बेस्ट। और आईफा पटना की तरफ से सारे मैं जितना बेस्ट हो सकता है इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू के लिए मैं अपना उतना बेस्ट दिया हूँ, फेज 2 वाले के लिए भी मैं उतना ही मैं बेस्ट दूंगा, है ना। तो फिर से मैं बोलता हूँ ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू।